गन्नौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव हलके में विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा विकास के बड़े कार्य हो रहे हैं। विकास में तालमेल बनाए रखने के लिए प्रदेश में भी भाजपा सरकार का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां पर विकास का पहिया ठप हो गया, इसलिए प्रदेश की जनता ने हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने का मन बनाया है। देवेंद्र कौशिक ने शुक्रवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव पुगथला, बजाना खुर्द, बजाना कला, तवाड़ी, नदीपुर माजरा, कैलाना, पाची जटान सहित अन्य कई गांवों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार को बनाए रखना है तो भाजपा सरकार में ही यह संभव है। भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क इलाज, गरीबों को राशन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, जन धन योजना के तहत बैंक खाते खोलने का काम किया है। इसके अलावा बहुत से कार्य भाजपा सरकार ने जनहित में किए हैं। भाजपा सरकार गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गन्नौर में कमल खिलेगा तो हलके में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके बाद बलवान सनोफ तारा सिंह जी जसवंत जी हमारी विधायिका जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। अशोक जी आए, अशोक जी चांदी का मुकुट पहनाकर हमारी पार्टी में भाई भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कौशिक जो हमारी के आपके नीचे आए हैं, एक और भाई है वो भी मैदान में है। 10 साल का शासन और कांग्रेस पार्टी का उससे पहले 10 साल का शासन। जहां तक विकास की बात है, सोनीपत जिले ने कांग्रेस को 5 विधायक दिए, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। उस कार्यकाल का आप अंदाजा लगा लो विकास के काम में किस प्रकार सारे हरियाणा में एक ही बात रहा करती। अब हमारा सोनीपत रोहतक पर काम करे है, बदनाम तो सोनीपत भी होया पर काम रोहतक हो। हम चाहे कर कांग्रेस के लोगों ने कहा अगर हमने धारा 370 हटाई तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। आपको पता है धारा 370 हटी, बिल पास हुआ, एक गोली भी कश्मीर में नहीं चली। ऐसी मजबूत सरकार हमारी, मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी, उन्होंने पहली कलम से 1,20,000 हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। 1.5 लाख पक्की नौकरियां बिना खर्चे और बिना पर्चे के दी। आपको पता है आपके गांव में से भी 10, 5, 12, 15 बच्चे जरूर लगे होंगे, मुझे संख्या नहीं पता, पर बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के लगे होंगे। 1-2 पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1-2 काबिल बच्चे हैं, उनको रोजगार देने का काम ही सरकार ने किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस देने की बात हो, मतलब कितने जनधन खाते खोलने की बात हो, कितने काम सेंटर की सरकार ने किए, मैं बताऊंगा तो आपको बहुत लंबी लिस्ट है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली, उस टाइम मेरे जो बुजुर्ग हैं बुढ़ापा पेंशन 1,000 रुपए थी और हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए किया। आपको बताना चाहता हूं, और आगे और भी बढ़ाएंगे। तो काम तो इतने किए हैं आप। अब ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का। ये सरकार ने फैसला किया है। 2100 रुपए हर महीने जितनी मेरी माता बहन उनके खाते में आएंगे महिला। और दूसरे हमारे नायब सैनी जी हैं, बहुत जानदार और बहुत शरीफ आदमी है, बहुत काम करने वाले चीफ मिनिस्टर है। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, मुख्यमंत्री आवास के हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर पिछड़े के लिए और मेरे जो SC भाइयों के लिए खोल दिए। रात को 3-3 बजे तक लोगों को मिलने का काम करते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमारा ये दायित्व बनता है उनको एक मौका और दें
ताकि वो जो उनकी योजनाएं हैं, जो काम है वो करना चाहते हैं। गिनाने को तो कितने काम है। चुनाव में मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूँ। हमने सब, मुझे आप जानते हैं, जो मेरे पास आया मैंने उसका काम करने की पूरी कोशिश की है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके काम और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जब भी आप मेरे पास आएंगे मैं हर भाई का सम्मान करूंगा, उसका काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान मुझे शक्ति है। इतने नोट दिए, इतनी वोट और दे देना, बेड़ा पार हो जाएगा। आप इसे मैं विश्वास देने के लिए आपके बीच में। और चुनाव के अंदर एक डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं। जब भी मुझे फोन करोगे रात को 12 बजे भी आपके पास खड़ा पाऊंगा। और आजकल है ना, एक वो चल रही है, कोई मैं तो देखता नहीं था, मुझे लोग बताते हैं यूट्यूब की कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसमें फर्जी वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। सारा फर्जी काम होता है। वो जो यूट्यूब का जो भी वो सिस्टम है, मुझे उसका ज्यादा पता नहीं, फेसबुक का, ट्विटर का कुछ होता है, तो उस पर किसी चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कल मेरी जनसभाएं थी खादर में, दतौली के अंदर 1500 आदमी थे और बेके के अंदर तो उससे भी ज्यादा आदमी, 500 मोटरसाइकिल काफिले, 100 ट्रैक्टर, इतना जबरदस्त माहौल, बहुत मदद की। हमें से यहाँ गाँव से जिताया है। तो मैं ये निवेदन, ये आशा रखता हूँ आपसे कि इस बार भी आप हमारा पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मैं आपके काम में कमी नहीं रखूंगा। बहुत गर्मी है तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो आपने सम्मान दिया, जो पगड़ी आपने मेरे सर पे बांधी, मैं उसको झुकने नहीं दूंगा। आपको ये विश्वास दूंगा, आपका सम्मान करने की। आप लोगों का बहुत बहुत